हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, देखिए आज हम ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आई थिंक आपने सुना नहीं होगा अभी तक उसके बारे में, बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों को टेंस आते हैं। नहीं आते? कोई बात नहीं, जिनको आते हैं इट्स ओके। और सबसे बड़ी बात है हिंदी का कॉन्सेप्ट किन किन को आता है। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी से। इफ़ आई से वन सेंटेंस इन हिंदी दैट इज़ मैं पढ़ाती रही। अब आप बताइए ये आप कौन से टेंस का कंसिडर करेंगे? कंफ्यूज ना? यस, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग सेंटेंस, तभी तो बोला है, तभी तो हम इसको करने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, तो जिन बच्चों को हिंदी का कॉन्सेप्ट आता है वो अच्छे से जानते हैं कि ता ती ते इंडेफिनिट में आता है एंड रहा रही रहे कॉन्टिन्यूस में आता है। बट यहाँ पे तो दोनों ही यूज हो गए, पढ़ाती रही। अब इसको किसका कंसिडर करें? आप इसको इंडेफिनिट का कंसिडर करेंगे या फिर आप इसको कॉन्टिन्यूस का कंसिडर करेंगे? यस, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट टुडे। ओके, तो आज हम यही करेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ता ती ते एंड रहा रही रहे दोनों साथ में यूज होते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। आर यू रेडी टू स्टार्ट? यस, लेट्स स्टार्ट इट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ता रहा ती रहे ते रहे, जैसे कि वह पढ़ता रहा, वह पढ़ती रही, वे पढ़ते रहे, है ना। तो एक में ता है आ गया, एक में ती है आ गया और रहा आ गया, रख। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस जिनमें ताती ते एंड रहा रहे दोनों आते हैं और हम बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाए कि हम इसमें इंडेफिनिट का रूल लगाए या फिर हम इसमें कॉन्टिन्यूस का रूल लगाए, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला रूल देखिए ध्यान से। देखिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है यूज ऑफ कैप्टोन वेंटोन। तो यहाँ तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि अगर ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं कि जिनमें तातीते एंड रहा रहे दोनों साथ में यूज होते हैं तो हम उनमें कैप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का यूज करते हैं। इनमें से दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आपको अगर वेंट ऑन अच्छा लग रहा है तो आप वेंट ऑन यूज कर लीजिए, आपको कैप्ट ऑन अच्छा लग रहा है तो आप कैप्ट ऑन यूज कर लीजिए। और ये जो सेंटेंस होता है पास्ट का कंसिडर किया जाता है। तो देखिए मैं पढ़ाती रही, है ना, तो कब की बात हो रही है तो हम इसको मानेंगे पास्ट का, क्योंकि अभी फिलहाल की बात नहीं हो रही है। मैं पढ़ाती रही इसका मतलब है कि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। कि क्या रिपोर्ट कर रही हूँ? कि मैं पढ़ाती रही, तो ये पास्ट का कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए रूल देखते हैं इसका। तो इसको बनाने के लिए जो रूल यूज होता है वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। देखिए आपने, ये है सब्जेक्ट प्लस कैप्टोन प्लस वेंटोन। मैंने आपको बताया कि तो आप कैप्टोन यूज कर लीजिए या फिर आप वेंटोन यूज कर लीजिए। आफ्टर दैट मेन वर्ब फोर्थ। मेन वर्ब फोर्थ मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसे मेन वर्ब फोर्थ बोला जाता है। एंड देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स, यानी कि जितने भी और सारे के सारे वर्ड्स बचे वो उसके बाद में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये जो सेंटेंस होता है जिसमें ता ती ते और रहा रही रहे दोनों साथ में आते हैं तो हम इसे पास्ट का कंसीडर करते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होगी, होती है डिड। और जब डिड लग जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सेम यहाँ पे वही हमने किया है, सब्जेक्ट डिड एंड आफ्टर दैट नोट कीप ऑन। ये केप्ट ऑन का क्या हो गया? कीप ऑन। व्हाई? बिकॉज वी यूज डिड। ठीक है, एंड कीप ऑन आफ्टर दैट मेन वर्ब फोर्थ, जो कि मैंने बताई है ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। अगर है इसका इंटरोगेटिव आता है तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में निकल कर आ जाती है। तो ये डिड आफ्टर दैट सब्जेक्ट कीप ऑन मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं इसके। वह सारे दिन खेलता रहा। वह सारे दिन खेलता रहा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या किया हमने? ही आ गया अकॉर्डिंग टू द रूल, सब्जेक्ट आ गया, फिर ये कैप्टोन आ गया है। देखिए भाई मुझे कैप्टोन पसंद है, मैं कैप्टोन यूज करती हूँ। आपका मन करे आप वेंटोन यूज कर लीजिए। ही कैप्टोन देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग द होल डे। द होल डे, एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जो होल से रिलेटेड होता है जब भी हम होल का यूज करते हैं उससे पहले द कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना हमारा ही केप्ट ऑन प्लेइंग द होल डे। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम किताब पढ़ते रहे? ठीक है, अभी इंटरोगेटिव लिखा है मैंने, तो क्या करेंगे? ये वाला रूल फॉलो कर देंगे हम। इसमें डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में। डिड यू कीप ऑन। अब देखिए क्योंकि हमने क्या किया, डिड लग गया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कीप ऑन। डिड यू कीप ऑन रीडिंग द बुक? नेक्स्ट, तुम उसे परेशान क्यों करते रहे? ठीक है, अभी क्यों आ गया? हम जिनको ट्रांसलेशन आता है उनको पता होगा कि जब भी इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, जब हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में यूज होते हैं एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में वाई आया, आफ्टर दैट डिड, फिर सब्जेक्ट कीप ऑन,
मेन वर्ब फोर्थ एंड देन ऑब्जेक्ट। वाई डिड यू कीप ऑन बोदरिंग हिम। आई थिंक आपको ये सारा का सारा, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और ये इतना कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला रूल है ये। हम दिन में कोई इतने सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिनमें हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको माइंड में रखिएगा कि जब ऐसे सेंटेंस आते हैं उनमें हम कैप्टोन और वेंटोन का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।